हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे इसमें पहले पॉइंट हमारा अकाउंट था कि रूल्स जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं उसमें अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट के तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टिकुलर हेड में, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट। देखिए, जैसे बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, उसी को हम पार्टिकुलर हेड में करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, कोई सामान सेल किया, कुछ भी सेल कर दिया, मशीनरी सेल कर दी, कुछ भी सेल कर दिया, इसका हम क्या सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, है ना। कोई सामान हम खरीदेंगे, परचेस अकाउंट में खरीदेंगे, परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी दे रहे हैं स्टाफ की, सैलरी अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, पार्टिकुलर हेड है, ठीक है। और जो अकाउंट होता है हमारा वो टी शेप्ड होता है। कैसे होता है टी शेप्ड, देखो, जो आपका अकाउंट होता है वो टी शेप्ड होता है, ठीक है। क्या क्या होगा फॉर्मेट है उसमें, एक तो आपका होगा डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो जिसको हम बोलते हैं, अमाउंट, ये होता है आपका डेबिट साइड। और दूसरा आता है आपका क्रेडिट साइड। सेम फॉर्मेट यही रहेगा इसमें भी। ये क्या होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो देख लेते हैं हम क्या है। हमारे दो रूल्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स क्या होता है, ट्रेडिशनल रूल्स के अकाउंट के कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो देख लेते हैं पर्सनल एंड इम्पर्सनल क्या होता है। देखिए, नेट वो पर्सनल के आ जाते, तीन अकाउंट है हमारे आ जाते, कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वैसे इम्पर्सनल में कौन कौन से आ जाएंगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता एंड नामात्र खाता, ये आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद हम देख लेते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से हो सकते हैं, क्रिएशन बाय गॉड, जो कि गॉड बनाते हैं। कैसे होंगे मैं बताता हूँ। क्रिएशन ऑफ गॉड कैसे होंगे, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, कैसे है व्यक्ति का नाम, बिजनेस के अंदर व्यक्ति का नाम और बिजनेस में क्या रोल है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई बिजनेस का ओनर, वो भी तो एक व्यक्ति है, या फिर क्रेडिटर, डेब्टर, ये सब कौन है, ये कौन है, व्यक्ति हैं, इनके नाम हो गए। जैसे आप लिख लीजिए रामू, या श्यामू लिख सकते हो आप ना, श्यामू नहीं, रामू हो गया, श्याम हो गया, और भी कई सारे तरीके के होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये इम्पर्सनल में आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या आ जाएगा आपका, ऐसे पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ जाता है, ऐसे पर्सन जिनको हम बनाते हैं। कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके, जैसे आपका हो गया जियो, रिलायंस, और कौन से हो गए, टाटा एंड टाटा एक्स्ट्रा। ये कौन से होते हैं, ये हो जाते हैं आपके इम्पर्सनल अकाउंट में, जिसको हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके रियल अकाउंट, जिसमें सारी एसेट्स आ जाती है, जैसे कि कैश आ जाएगा आपका, और ये मशीनरी होगी, मशीनरी भी एक एसेट्स होती है। जितने प्रकार के एसेट्स होते हैं वो किस में आएंगे, आपके रियल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यू और इनकम, मतलब जितने भी बिजनेस के अंदर जो खर्चे होंगे, ये नुकसान होंगे, वो किस में आएंगे, नॉमिनल में आएंगे। और जितने बिजनेस के अंदर रेवेन्यू होगा, इनकम जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी किस में आएगी, नॉमिनल में, ठीक है। एग्जांपल पे जैसे रेंट, रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। सैलरी भी खर्चा ही है, ठीक है। कमीशन रिसीट हो रहा है, ये क्या है हमारे लिए, इनकम है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ले रहे हो, दे रहे हो, ये भी आपके नेचुरल वो नॉमिनल में आ जाएगी। सेल्स, आप सामान सेल कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है, इनकम आपकी आ रही है ना, ये आपके क्या है, इनकम आ गई, ये भी नॉमिनल है। परचेस, आप सामान खरीद रहे हो, बदले में आप पेमेंट कर रहे हो, क्या है, ये एक्सपेंस है।
ये भी आपका नॉमिनल है। और भी कई तरीके के ऐसे खर्चे होते हैं। उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दोज अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। एग्जांपल पे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को, जो कि ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल, ड्राइंग्स, बिल्स रिसीवेबल। ये अभी आप इतना जान लो कि ऐसे पर्सनल अकाउंट जो कि ग्रुप में होते हैं उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैपिटल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी ड्राइंग्स को कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल। इसके बारे में आपको आगे से आगे समझाऊंगा, क्योंकि आगे हम ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी समझाने कुछ फायदा नहीं है, आएगा नहीं, बस ये जो लिखा है आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं क्या है वो। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब बिजनेस के अंदर क्या हमें रिसीव्ड हो रहा है, उसको जो हमें सामान रिसीव्ड हो गया, पैसे रिसीव्ड होंगे, उसको क्या बोलेंगे? डेबिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सामान सेल किया, आपको क्या मिला? आपको कैश मिला है आपको, तो वो क्या है? डेबिट होगा, है ना। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होगा। और कोई सामान आपने बेचा है, वो किसी से सामान खरीदा, कैश आपने दिया है, तो कैश आपके पास से क्या आ रहा है, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। वैसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपके बिजनेस में जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी, जो जाएगी वो क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में देख लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे और नुकसान है वो किस में आएंगे? डेबिट में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के, ठीक है। और क्रेडिट क्या है? जितने भी हमारी इनकम होगी या फिर गेन होगा वो किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्रेडिट होंगे वो। उसके बाद मॉडर्न रूल्स देख लेते हैं क्या है हमारे। आप एक वर्ड याद रखना, क्लियर, CLEAR, क्लियर। इसमें क्या होगा? सी से हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सी से क्या है आपका? कैपिटल है। एल से क्या है? लायबिलिटी, मतलब बिजनेस के अंदर क्या लायबिलिटी है। ई से क्या है आपका? एक्सपेंसेस है। ए से क्या है हमारा? एसेट्स। आर से रेवेन्यू। देखो लायबिलिटीज में कौन कौन आ जाते हैं आपके? क्रेडिटर्स आ जाते हैं, है ना, लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाए हुए खर्चे, ये भी एक लायबिलिटीज है। आपने क्या किया? पिछले साल का कुछ बकाया हुआ खर्चा था, वो आपने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की हो, वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लोन्स, लोन्स भी आपके लिए लायबिलिटीज है। अनपेड रेंट, आपने पे नहीं किया रेंट। एडवांस इनकम, आपने इनकम को एडवांस ले लिया, आपको काम करना है, वो भी क्या है? लायबिलिटीज है। वैसे एक्सपेंस का देख लेते हैं हम। परचेस आपने कर लिया, कोई सामान परचेस किया, खर्चे हैं आपके लिए, एक्सपेंस में सीधी सी बात है। रेंट, रेंट भी एक खर्चा ही है हमारे लिए। सैलरी, इस आपको सैलरी में, वो भी एक खर्चा ही है। इंटरेस्ट पेड किया आपने, मतलब कि इंटरेस्ट दिया है आपने किसी चीज पर, वो भी आपके क्या खर्चे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एसेट्स क्या है। एसेट में क्या आ जाती है? देखो बिजनेस आपको कुछ है, जैसे मान लो आपका बिजनेस है, इस एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना, उसके अंदर कोई कार हुई, कैश हुआ, ये सब क्या एसेट्स हैं। डेप्टर हुए, मशीन हुई, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल एंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये एसेट्स है। इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं जैसे पेटेंट्स एंड गुडविल। गुडविल तो आप जानते हो क्या होते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या आ जाएगा आपका? सेल आ जाएगा। कमीशन आ जाए, कमीशन रिसीव हो रही है, ये रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सब क्या है? रेवेन्यू है ना, इनकम है हमारे लिए। उसके बाद हमारी क्या है? कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू क्या होता है देख लेते हैं। इंक्रीज अगर हो रही है कैपिटल हमारी, मतलब कि इसमें क्या है? देखो बिजनेस के अंदर कैपिटल या फिर लायबिलिटी, मतलब कि पूंजी या कर्जा या फिर इनकम, अगर इंक्रीज हो रही है वो क्या होगी? हमेशा क्रेडिट होगी, निश्चित ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है, लायबिलिटीज है और रेवेन्यू है, ये कभी भी इंक्रीज होती है वो कहाँ आएगी? वो क्रेडिट साइड में आएगी। अब वो अगर डिक्रीज होती है वो किस में आएगी? डेबिट साइड में आएगी। जब इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये क्या है, ठीक है। अभी बस समझ लो आप, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड में आएगी और डिक्रीज होती है वो डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस होंगे जब जितनी बार इंक्रीज होंगे वो किस में आएंगे? आपके डेबिट साइड में आएंगे, और डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। कास्टिंग कैसी होती है अकाउंट में और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। हमें कुछ ट्रांजेक्शन की गई है इसमें। 4 जून को 10,000 रुपए है और
6 जून की 6,000 रुपये, 10 जून की 8,000 रुपये हमें दिया गया है, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। तो जिस जगह हम रिसीव, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे जहाँ हमें रिसीव होता है, और क्रेडिट जहाँ हमें पे करना होता है, ठीक है। देखो 4 जून को आपको 10,000 रुपये मिले, 6 जून को 6,000, और 10 जून को कितना हो गया 8,000, 24,000 रुपये टोटल हमें मिला हुआ है। तो हमने क्या किया, टोटल में 24,000 रुपये निकल गया यहाँ पे। उसके बाद क्रेडिट साइड में देख लेते हैं, 6 जून को 3,000 रुपये हमने दिया है किसी को, 5,000 रुपये हमने 5,000 रुपये हमने 7 जून को दिया है, और 12 जून को 2,000 रुपये दिए। तो इसको आप टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 10,000 रुपये टोटल हो गए। तो देखो यहाँ पे तो आपका 24,000 रुपये आ रहा था, और यहाँ पे आ रहा है आपका 10,000 रुपये टोटल हम कर रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमें इसको तो टैली तो करना होगा ना, मतलब बैलेंस तो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 40,000 रुपीज का जो बैलेंस आ रहा है उसको हम एक फॉर्मेट में सेल्स में लिख लेंगे 40,000 रुपीज, और लिख देंगे बाय बैलेंस ट्रेड डाउन, सीडी, ठीक है। ये इसमें और कुछ नहीं, बैलेंसिंग ऐसे होती है। देखो टोटलिंग में आपको दिखा देता हूँ, डेबिट साइड में कितनी टोटल होगी 24,000 रुपये, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये। देखो डेबिट साइड में 24,000 रुपये, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में हो रही थी। डिफरेंस कितने का आया था, 14,000 रुपीज का। तो 14,000 रुपीज का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया है। तो और कुछ नहीं, बस इतना ही था। अभी आपको मुझे पता समझ नहीं आया होगा, आपको कब समझ आएगी जब इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ नहीं आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। जल्दी मैं मिलूंगा आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सॉल्व करेंगे अकाउंट, ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में। धन्यवाद।